दोस्तों बस मैं इतना। जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी, एक मंक, एक साधु, उनको अरेस्ट करा जाता है ढाका में नवंबर 25 को। और वहां पे आपको पता है कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमने बहुत पहले इसको कवर करा था, उसके बाद हमने कवर भी नहीं करा इसको। लेकिन जैसे प्रतिक्रिया आ रही है, जैसे लोग इसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अब बीच में आ गई है, जिस प्रकार से और इसका बैकलैश हुआ है इंडिया में, यह मामला जो शुरुआत तो हुई थी इसकी लोकल, ये मामला अब पूरे साउथ एशिया को एक जियोपॉलिटिकल भंवर में घेर रहा है। और आज मैं आपको समझाऊंगा कि इसका जियोपॉलिटिक्स से क्या लेना देना है। एक हिंदू मंक को ये लोग अरेस्ट करते हैं और उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि साहब ऐसा है कि इन्होंने बांग्लादेश के झंडे के ऊपर सनातन का झंडा या हिंदू झंडा भगवा लहरा दिया। तो इनको अरेस्ट करा जाता है एयरपोर्ट के बगल में से, इनको अरेस्ट कर लेते हैं। फिर जज के सामने केस जाता है। जज कहता है कि नहीं नहीं, हम इनको बेल दे ही नहीं सकते, हम इनको बेल नहीं दे सकते, वी कैन नॉट गिव हिम बेल, क्योंकि ये तो बांग्लादेश के खिलाफ साजिश है। ये सब होता यह है दोस्तों कि उनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक बड़ी सख्त प्रक्रिया जाती है कि आप देखिए आपके देश में क्या हो रहा है, आप देखिए, आप समझिए, ये गलत है, आप हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आप इसको ठीक करिए। तो इंडिया धीरे 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 अपनी आंखें दिखा रहा है। एक जमाना था हिंदुओं के ऊपर अत्याचार आज से हो रहा है बांग्लादेश में, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पाकिस्तान में आज से हो रहा है। ये तो जिस दिन से वो देश बने थे तब से हो रहा है यार, तब से हो रहा है। हाँ, शेख हसीना ने कंट्रोल करके रखा था, लेकिन शेख हसीना के कार्यकाल में भी ये हुआ है, कम हुआ है लेकिन हुआ है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा कि क्यों शेख हसीना इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेशी कहते हैं कि उनकी बड़ी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज थी, वो तानाशाह की तरह बिहेव करती थी। और भारत में भी ये डफली गैंग है ना, जो ये लेफ्ट लिबरल डफली गैंग, कट 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 हर समय डफली लेके 2-2 मिनट में ये लोग पहुंच जाते हैं, लड़के लड़कियां सड़क पर। मैं इनको भी समझा देता हूं, दे लैक नॉलेज, जियोपॉलिटिकल नॉलेज। इनको ये नहीं पता कि होता क्या है। तो आज मैं ये भी बता दूंगा इनको कि डफली उफली बेटा जेब में रखो, अब गौरव आर्य आपको बताएंगे होता क्या। देखिए, ऐसा है ना कि हिंदुओं के खिलाफ भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि काफी पढ़ा लिखा तबका, मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल एजुकेटेड इंडियंस, आई एम सेइंग कि एक बहुत बड़ा तबका है, राइट, जो दोगला है, इनके खून में दोगलापन है। और क्यों है ये पढ़े लिखे तबके में ये प्रॉब्लम है? जो हमारे जो जैसे गांव में हमारे जो भाई लोग हैं ना, वो दे आर वेरी क्लियर हेडेड है। ये जो लेफ्ट लिबरल पढ़ा लिखा तबका है भारत में, उसमें बहुत दोगलापन है, बहुत ज्यादा, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं। एक सड़क घेर के लोग नमाज पढ़ते हैं भारत में, एक दिल्ली पुलिस वाला आता है, लात मारता है उसको, ठीक है, उसको अलग तरीके से डील करा जा सकता था, आप हाथ पकड़ के आप ले जा सकते थे, लेकिन ठीक है, आपने लात मारी। यहां पे दिल्ली पुलिस वाले ने एक नमाजी को लात मारी, वो सजदा कर रहा था। हिंदुत्व, अमित शाह बुरा आदमी है, मोदी बुरा आदमी है, सब बुरे हैं, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी की सारी कहानियां चली, आपको पता ही है, राइट। वही चीज पाकिस्तान में हुई है तब का, और यहां पे सिर्फ लात मारी थी। पाकिस्तान में तो लात मारी और कंटेनर से फेंक दिया, वो आदमी मर गया, तभी कुछ नहीं बोल रहे। इसको कहते हैं दोगलापन। और दोनों जगह लात जो पड़ी थी मुसलमान को ही पड़ी थी, बट हाँ, एक जगह लात मारने वाला भारत में शायद हिंदू था, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। दूसरी बार जब मुसलमान ने लात मारी, दूसरे मुसलमान को जो कि सजदे में था, उसको लात मारी और उसको नीचे धकेल के उसकी जान ले ली, खत्म हो गया, मर गया वो आदमी, दैट इज ऑल राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं दोस्तों दोगलापन। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, अब मैं आपको समझाता हूं आगे की स्टोरी। इंडिया ने बोला कि आप इसको ठीक करिए। यहां पे कांग्रेस पार्टी भी बीच में आ गई और कांग्रेस पार्टी ने बयान दे दिया है कि हम उम्मीद रखते हैं अपनी सरकार से, वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट दे शुड टेक केयर ऑफ दिस, दे शुड पुट प्रेशर ऑन द बांग्लादेशी गवर्नमेंट। और हिंदुओं का जो वहां पे एक सिक्योरिटी का मुद्दा है, वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, औरतों के साथ रेप हो रहा है, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इन सबको सरकार रोके। सो फार सो गुड, मैं कांग्रेस पार्टी का बयान से अग्री करता हूं, लेकिन मैं बड़े हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक जो कांग्रेसी बयान दे रहे हैं, मैं उनसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं।
आपको एनआरसी से प्रॉब्लम क्या है और आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए से प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आप उनके लिए कुछ करिए। जब सीएए सामने लाए थे तब तो आपने यहां पे शाहीन बाग में धरने करवा दिए थे साल साल भर तक। वो काय के लिए थे? वो काय के लिए थे? वो धरने क्यों करवाए? वो रोड ब्लॉक क्यों करवाई? आज की तारीख में भी देखिए ना, हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। हाँ, आप सोल्यूशन से डिसएग्री करते हैं, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। आपने ये बोल दिया कि सीएए भारत के मुसलमानों के खिलाफ है। सीएए सिर्फ ये कहता है कि यार 31 दिसंबर 2014, उसके पहले, ये कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014, उसके पहले जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो नॉन मुस्लिम्स भारत में आए थे, उनकी सिटीजनशिप, उनकी नागरिकता फास्ट ट्रैक हो जाए। वो ये भी नहीं कह रहे कि आओ ठप्पा लगाओ अंदर जाओ, नो ना, वो कह रहे हैं फास्ट ट्रैक हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर का मुसलमान भारत की सिटीजनशिप नहीं ले सकता, किसी ने बैन नहीं करा। अब ये सारी पार्टियों ने और कुछ लोगों ने, जो टेलीविजन एंकर्स हैं, उन लोगों ने क्या माहौल बनाया कि यहां से मुसलमानों को निकालने की बात है। निकालने की बात तो थी नहीं, वो तो अंदर लाने की बात थी। सरकार की ये गलती है, सरकार अपनी बात ठीक से नहीं समझा पाई, लोगों को नहीं समझा पाई सरकार कि भाई साहब इसका निकालने से मतलब ही नहीं, हम तो अंदर लाने की बात कर रहे हैं। मेजर गौरव आर्या जी ने जो कहा है कि बांग्लादेशियों, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो आज से नहीं हो रहा है, 20-30 साल पहले से हो रहा है। लेकिन अभी तक जो भी गवर्नमेंट आती थी, कभी भी हिंदुओं के पक्ष में बात नहीं किया, सदैव मुस्लिम पक्ष की ही बात करती रही है। इसीलिए आज बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या निरंतर घटती जा रही है। भारत सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए। जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। और मैं बांग्लादेश के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि आप संगठित होइए, रोड पर निकलिए और सामना कीजिए। कायरों की तरह घर में मत बैठिए, न भगिए।